शीर्षक रात का रहस्य। रात का समय एक पुराना और सुनसान घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। यह घर वर्षों से बंद था और लोग इसे रात का घर कहते थे। इस घर के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी यह थी कि हर पूर्णिमा की रात को घर से एक अजीब सी आवाज आती थी। एक दिन गांव का एक युवक आदित्य अपने दोस्तों के साथ इस रहस्यमयी घर में रात बिताने का फैसला करता है। आदित्य ने सुना था कि वहां कोई खजाना छुपा हुआ है और यही सोचकर वह घर में दाखिल हो जाता है। घर के अंदर जाते ही उन्हें पुरानी और धूल भरी चीजें मिली। हवाएं पुरानी तिजोरी को हिला रही थीं और दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। आदित्य और उसके दोस्त एक बड़े कमरे में बैठ गए और आग जलाकर उसके चारों ओर आराम करने लगे। रात का समय जैसे जैसे बढ़ता गया, घर में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके चुपके चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। आदित्य और उसके दोस्त डर से कांपते हुए आवाज की ओर बढ़े। आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। आदित्य ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और कुछ पुराने बक्से रखे हुए थे। अचानक पलंग पर एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उभरी और एक महिला का चेहरा बन गई। महिला की आंखें खाली थीं और उसके होंठ पर एक चुप्पी थी। आदित्य ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? महिला की आवाज ने कमरे को गूंजाया, मुझे यहां रहकर शांति चाहिए, लेकिन कोई मेरी आत्मा को मुक्त नहीं कर पा रहा है। कोई की? आदित्य ने ध्यान से सुना और पता चला कि महिला की आत्मा की शांति उसके पुराने गहनों में छुपी थी, जो उस घर में ही कहीं रखे हुए थे। आदित्य और उसके दोस्तों ने मिलकर घर के कोनों को खंगालना शुरू किया और अंत में एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलने पर उसमें महिला के गहने और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि महिला एक धनवान परिवार की बहन थी, जिसकी हत्या उसकी लालच की वजह से की गई थी। उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसके गहने वापस उसकी कब्र में नहीं रखे जाएंगे। आदित्य और उसके दोस्तों ने गहनों को महिला की कब्र पर लौटाने का निश्चय किया। कब्र पर गहनों को रखते ही घर की ठंडक और अजीब आवाजें अचानक बंद हो गईं। महिला की आत्मा को शांति मिली और घर में शांति लौट आई। आदित्य और उसके दोस्तों ने पूरी रात हवेली में बिताई और सुबह होते ही वे घर से बाहर निकले। घर अब शांत था और अब भी लोग कहते हैं कि वहां कोई अजीब घटना नहीं होती, लेकिन आदित्य की कहानी हमेशा गांव में एक सबक के रूप में सुनाई जाती है, अमीर खेदी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति को समझना और उसकी इच्छाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।